सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस कॉरिडोर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। जय महाकाली आयो गोरखाली, इन शब्दों को सुनकर दुश्मन भय से थर-थर कांप उठता है। इन सैनिकों के लिए ये कहा जाता है, यदि एक बार मैदान में उतर जाते हैं तो युद्ध का फैसला करके ही लौटते हैं। इन शब्दों से आप जान चुके होंगे कि हम भारतीय सेना की किस रेजिमेंट की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोरखा रेजिमेंट की। तो आइए जानते हैं गोरखा रेजिमेंट के बारे में 10 अमेजिंग फैक्ट्स। गोरखा रेजिमेंट की नींव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 24 अप्रैल 1815 को रखी थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत, नेपाल और ब्रिटेन के बीच समझौते के तहत यह भारतीय सेना का हिस्सा है। जब इनके घर में बच्चा पैदा होता है तो गांव में आयो गोरखाली बोलकर पुकारा जाता है। बचपन से ही इन्हें सिखाया जाता है, डर के जीने से अच्छा है मर जाना। गोरखाओं की बहादुरी और साहस के कारण इन्हें दूसरे देशों जैसे यूके, सिंगापुर, मलेशिया में भी सेना में शामिल किया गया है। इंडियन आर्मी के भूतपूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैम मॉनिकसॉ ने एक बार कहा था, यदि कोई कहता है मुझे मौत से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। गोरखा रेजिमेंट का इतिहास शानदार रहा है। गोरखा रेजिमेंट ने भारतीय सेना को 3 बेस्ट कमांडर दिए हैं, जिनमें जनरल दलबीर सिंह जो 4/5 गोरखा रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जो गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन से ताल्लुक़ रखते हैं, और फील्ड मार्शल सैम मॉनिकसॉ। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी गोरखा जवानों ने अपनी वीरता का परिचय जंग के मैदान पे बार बार दिया है, चाहे वो 1962 का चीन युद्ध हो या 1965 और 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध। गोरखा रेजिमेंट को इनकी बहादुरी और बलिदान के लिए 3 परमवीर चक्र, 33 महावीर चक्र और 84 वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। गोरखा जवानों की बहादुरी का बोलबाला तानाशाह हिटलर ने भी माना है, जब उसने एक बार कहा था, अगर मेरे पास गोरखा जैसे सैनिक होते तो दुनिया की कोई भी सेना मुझे हरा नहीं पाती। गोरखाओं की असली पहचान है 12 इंच की खुखरी। यह हथियार उन्हें ट्रेनिंग पूरी करने के बाद दिया जाता है। यह भी कहा जाता है, यदि गोरखा की खुखरी एक बार मयान से बाहर आ जाती है तो उसे बिना दुश्मन का खून बहाए मयान में नहीं डाला जाता। अगर दुश्मन का खून नहीं मिलता तो मालिक को अपना खुद का खून बहाकर उसे मयान में डालना होता है।